channel. Hope you're all well, इंशाल्लाह. So आज का व्लॉग मैं अपना दोपहर से स्टार्ट कर रही हूँ और मैंने भी थोड़ी देर पहले खाना खाया था, तो अब मैं ग्रीन टी पी रही हूँ. मुझे कुछ काम थे ऊपर तो मैं आई थी, तो सोचा व्लॉग भी यहीं से स्टार्ट कर लूँ. तो आज अभी ठंडी हवा चल रही है थोड़ी बहुत इस टाइम, क्योंकि ग्रीनरी के पास, जैसे मैं आपको बताया, मुझे पसंद है, तो इट्स फील गुड. आपका जो बिल्कुल गर्मी की शिद्दत है ना, वो थोड़ी बहुत कम हो जाती है और साथ ग्रीन टी हो तो ज़बरदस्त. और इस टाइम मैं अपने सोशल अकाउंट्स चेक कर रही होती हूँ, क्योंकि अभी ऐसा कोई काम नहीं था, तो मैंने बस सोचा कि थोड़े बहुत सोशल अकाउंट्स चेक कर लूँ और उसके बाद फिर आज काम है कुछ किचन के, क्योंकि आपको पता है जैसे रमज़ान इंशाल्लाह एक दिन के बाद है, तो बहुत सारे काम होंगे. इंशाल्लाह आज मेरी मुलाकात आप लोगों से किचन में होगी. तो अब मैं नीचे जा रही हूँ और आज बहुत तेज़ धूप है, लिटरली आंखों में लग रही है. तो अब मैं नीचे जाऊँगी और अपना कुछ किचन के काम स्टार्ट करूँगी. अभी ज़्यादा काम ऐसा नहीं है, क्योंकि जो भी है वो ज़रूर करने हैं, ज़रूरी है. मेरे पास यहाँ स्पैगेटीज़ है और ये दो तरह की है. एक्चुअली ये जो है ये थोड़ी सी मोटी वाली है और जो ये वाली है वो थोड़ी सी पतली वाली है. तो जैसे ये है, तो मैं एक्चुअली दोनों को ही यूज़ करूँगी और आज मैं आपको बताऊँगी कि इससे मैं क्या बना रही हूँ. तो यहाँ मैं बैठी हुई हूँ और वही फेसबुक में अकाउंट देख रही हूँ और अपने सोशल मीडियाज़ के अदर अकाउंट्स भी. तो यहाँ ये मुझे जगह ना एक्चुअली बहुत ज़्यादा पसंद है, तो रिलैक्स करने के लिए जगह बेस्ट है. और ऊपर जैसे मैंने बताया था छत पे वो झूला, अगर अब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो झूले पर तो बिल्कुल नहीं बैठा जा सकता. तो अब मैं इधर बैठी हुई हूँ. यहाँ मैंने पानी रख दिया बॉईल करने के लिए. इसमें मैं थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा ऑयल डालूँगी और उसके बाद इसमें स्पैगेटीज़ डाल दूँगी और स्पैगेटीज़ को फिर बॉईल करेंगे. मैंने इसको स्टीम कर लिया और इस पर थोड़ा सा ऑयल लगा लिया कि साथ ज़्यादा चिपके नहीं. तो बस इसको स्टीम कर लिया और जो इसमें एक्स्ट्रा पानी होगा वो ड्रेन आउट हो जाएगा, तो उसके बाद इसका प्रोसीजर स्टार्ट करेंगे. तो जो आप देख रहे हो ये मम्मा आज बना रही हैं समोसे की पट्टियाँ, क्योंकि मैं और पापा सेटिस्फाई नहीं थे कि बाहर से कोई चीज़ ऐसे हालात में लाई जाए. तो हम लोगों ने कहा कि मम्मा ने कहा कि मैं घर में ही बना लूँगी, तो उन्होंने ये बनाई है और बस मैं उनके साथ हेल्प आउट करवा रही थी. तो इसकी जो रेसिपी है बहुत ईजी है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी सारा कुछ. लिटरली मुझे भी मज़ा आ रहा था मम्मा के साथ काम करवाते हुए. तो अब ये इसको डाल रही है तवे पर. लुक एट गाइस, सीरियसली. और ये पहले मम्मा ने बना ली थी, मतलब कि साथ साथ बना रही हैं वो, और इनको बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है. तो अब ये मम्मा ने एक साइड हल्की सी बस सेकी है, अब दूसरी कर रही हैं. इसकी आप फ्लेम भी देख सकते हो कि मीडियम है. तो बिल्कुल इसको रोटी की तरह पकाना नहीं है, जैसे देख रहे हो थोड़ा थोड़ा सा, बिल्कुल वैसे ही. अब ये मम्मा ने रख दिया है. इसके अब लेयर्स खुलते हुए चेक कीजिएगा. लुक एट दिस. और वो इतनी गर्म थी कि मम्मा का हाथ भी जल गया था, ये देखें. और स्टीम परफेक्ट. तो अब इनकी एक्चुअली 3 लेयर्स थी, तो बस अब मम्मा ने इनको हर लेयर को अलग अलग कर दिया और इसको ओपन एयर में रखा है ताकि ये ठंडी हो जाए. यहाँ मम्मा समोसे की पट्टियों को कट कर रही है, क्योंकि वो राउंड थी तो
चारों तरफ से इक्वली उनको कट करना है ताकि शेप अच्छी आ सके। तो समझ नहीं आ रही किस चीज़ से काटी जाए, तो बस फिर स्केल दिया। वैसे मेरी एक स्कूल टाइम की टीचर थी, उन्होंने कहा था कि खाना जितना मर्जी मज़े का बना हुआ, जब तक उसकी प्रेजेंटेशन नहीं होगी कोई उसको नहीं खाएगा। इस वजह से प्रेजेंटेशन बहुत ज़रूरी होती है। सो दैट्स वाई यहाँ में मम्मा उसी का ख्याल रख रही है और हम सबको ख्याल रखना चाहिए। तो अब जितना मर्ज़ी आपको चाहिए समोसे। यहाँ मैं दही फुल्कियों के लिए और दही बड़ों के लिए मिक्सचर तैयार कर रही है। जैसे मैंने बताया था कि सब कुछ घर में तैयार होता है। तो वैसे फ़र्स्ट टाइम जो समोसों की पट्टियाँ थी वो घर में बनी थी, वैसे वो बाहर से आती थी। तो इस दफ़ा मैंने और पापा ने कहा कि नहीं, वो भी घर में बनाई जाए, तो इस वजह से। और इसके अंदर सिर्फ मम्मा ने बेसन लिया है और नमक डाला है हस्बे ज़ायका और मिर्चें, वो भी हस्बे ज़ायका, क्योंकि हर फैमिली का अलग होता है, कुछ ज़्यादा खाते हैं कुछ कम खाते हैं मिर्चें, तो इस वजह से। तो अमान ने भी अपने अकॉर्डिंग डाली है टेस्ट के। और इसको बिल्कुल स्मूथ बनाना है और बहुत ज़्यादा लिक्विडी या बहुत ज़्यादा थिक नहीं बनाना, मैं भी दिखा दूँगी। और इसमें जो लम्स वगैरह हैं वो बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। और ये आप देख रहे हो कि इतनी इसकी रखना है इसको। तो बस अब इसको हम लोग फ्राई करेंगे। दही बड़े बना रही हैं क्योंकि रमज़ान में यही दही फुल्कियाँ, दही बड़े, चना चाट, फ्रूट चाट, यही सब चीज़ें खाई जाती हैं। तो और सीरियसली जितने बने थे और साथ मैं ट्राई भी कर रही थी क्योंकि इनको देख के वैसे भूख लग जाती है। तो इनको ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, डार्क ब्राउन की तरफ गोल्डन ब्राउन करना है। और साथ इनको जैसे चेंज करते रहना है इनकी पोजीशन, ताकि ये दोनों तरफ से सही तरीके से पक जाए। और सीरियसली इनका टेस्ट बहुत मज़े का था, नमक मिर्चें परफेक्ट है। तो बस अब इसको हम लोग मम्मा निकाल रहे हैं, साथ मैं भी हेल्प करवा रही थी। तो और इसके लिए एक बड़ा रख लिया हम लोगों ने स्टेनर, जिसमें एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाएगा। और साथ ट्राई भी हो रहे थे, मैं भी करती थी, पापा भी करते थे, तो मज़ेदार था। यहाँ मैं 3 टेबल स्पून ले रही हूँ मैदा और उसके अंदर थोड़ा पानी डालूँगी और इसका मैं मिक्सचर बना लूँगी और इससे बाइंड करेंगे हम लोग समोसों को। क्योंकि अगर समोसे सही तरीके से बाइंड ना हो, जो कि हमेशा मुझसे नहीं होता और सीरियसली बहुत डांट पड़ती है, तो आपका सारा मिक्सचर बाहर निकल आएगा और कोई फ़ायदा नहीं होगा जो आपने इतनी मेहनत की है। सो इसको पेस्ट बनाना है बस बिल्कुल। अब मैंने इसको मिक्स कर दिया, तो दैट्स इट। थोड़ा सा मोटा मुझसे कट गया था और साथ हरी मिर्चें थी, तो आप उसको मैं ब्लेंडर में डाल के थोड़ा सा चॉप कर लूँगी। बहुत ज़्यादा चॉप नहीं करना कि वो बिल्कुल ही लिक्विडी सा हो जाए फिर उसका पानी निकलना शुरू हो जाए, नहीं, बिल्कुल थोड़ा सा करना है। मैंने कीमे के अंदर प्याज और हरी मिर्चें डाल दी हैं जो मैंने अभी चॉप की थी, क्योंकि थोड़ा सा मुझसे मोटा कट गया था, तो उसको ब्लेंड मैंने कर दिया था, चॉप कर दिया था। तो अब इस पर मम्मा नमक डाल रही हैं और साथ ही लाल मिर्चें भी डालेंगी। और कीमे की रेसिपी बिल्कुल सिंपल है, जैसे हर घर में कीमा बनता है वैसे ही है। बस मैंने इसके अंदर मटर डलवाए थे क्योंकि मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है मटर का टेस्ट। तो मिर्च मसाला थोड़ा सा हल्का रखा था क्योंकि फिर बाद में भी ऐड आप कर सकते हो। और बस अब इसको मिक्स कर रहे हैं अच्छे तरीके से। और ये जो है कीमा ये बनाया ही हम लोगों ने समोसों के लिए था, तो बस अब इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। और बाकी जो है अगर आपको मिर्चें ज़्यादा रखनी है ज़्यादा रख ले, कम रखनी है कम रख ले। हम लोग सारे नॉर्मल रेंज की मिर्चें खाते हैं, बहुत ज़्यादा तेज़ भी नहीं खाते और बहुत लाइट भी नहीं खाते। मम्मा समोसे की फिलिंग कर रही है और
ये तो सिंपल सा है कि सबको पता है कि किस तरीके से फोल्ड करना है। हाँ, मुझसे कभी कभी गलत हो जाता है, तो मैं बहुत कम समोसे इस तरह बनाती हूँ, और ना तो फिर वही के डांट पड़ रही होती है, इतनी मेहनत की है और उसके बाद तो होता है नॉर्मली। तो बस मम्मा बना रही है समोसे, मम्मा ही बनाती हैं सारे। तो कभी कभी मेरा मूड हो तो मैं भी लाजमी बनाती हूँ, और फिलिंग इट्स अप टू यू कि आप बहुत ज़्यादा रखते हो, कम रखते हो, और वैसे एवरेज ही रखनी चाहिए कि ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम, क्योंकि फिर वो बिल्कुल समोसा अच्छी शेप का भी आता है। तो मम्मा नॉर्मल रख रही थी, और साथ वो जो मैंने आपको बताया था मैदे का, और जो मैंने पानी मिक्स करके एक मिक्सचर बनाया था जिससे समोसों को हम लोगों ने करना था कोट, तो वो मम्मा करी। आप अंडे की सफ़ेदी से भी कर सकते हो, और जो आपको इजी हो आटे से भी कर सकते हो। यहाँ मैंने जो आपको पहले दिखा दी कि नूडल्स से मुझे कुछ काम करना है, तो ये था कि मैंने नूडल्स बॉईल करती थी, और अब सबके अलग अलग फरमाइशें थी कि नूडल्स के साथ मुझे एक्चुअली बहुत ज़्यादा पसंद है नूडल्स वाले समोसे, तो वो तो मेरे बनेंगे। लेकिन अभी भाई ने कहा कि जी नूडल्स के साथ थोड़ा सा कीमा भी ऐड करते हैं, तो वो मम्मा कर रही हैं कि नूडल्स उन्होंने थोड़े से अलग किए हैं। यहाँ मैंने नूडल्स लिए हैं, अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट नमक, ब्लैक पेपर और सोया सॉस, और साथ मैंने मटर डाल। समोसे बन चुके हैं, कीमे वाले, कीमे प्लस नूडल्स वाले, और माय मोस्ट फेवरेट नूडल्स वाले। तो अब इनको थोड़ी देर रूम टेम्परेचर पे रखूँगी।